सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो UGC नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। करंट अफेयर इससे पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। पेपर 1 हायर एजुकेशन, ओके। पेपर 1 हायर एजुकेशन, आपको पता है अगर 5 क्वेश्चन आने, मतलब कि प्रोबेबिलिटी देखा जाता है कि 5 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछा जाता है, तो इससे 3 क्वेश्चन क्या बनता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है। तो करंट अफेयर ये सब चीज़ें होगी जो आपको मालूम होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या पॉलिसीज़ आ रहे हैं, क्या स्कीम्स आ रहे हैं, सब पर आपको मालूम होना चाहिए। तो आज का डिस्कशन यही है। ऐसे रिपोर्ट आया है 2023, आप सभी को मालूम हो गया होगा। नहीं मालूम है तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगी। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इकॉनमी हो या टीचिंग का एग्ज़ाम हो, और इकॉनमी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। तो एसर का स्टूडेंट, पहले तो आपको फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। एसर होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023। 24 का नहीं आया है इस बार। जो जितने भी 2 आपके एग्ज़ाम होंगे राइट, इस बार के आपका जून और दिसंबर को, तो यही रिपोर्ट पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से रखिएगा और इसको ही पढ़िएगा राइट। तो स्टार्ट करते हैं। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023, जिसका टाइटल है बियॉन्ड टू बेसिक, ओके। और ये कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर जो क्राइटेरिया होता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर निकाला जाता है, मेज़र किया जाता है। और यहाँ पर हायर एजुकेशन का नहीं, यहाँ पर स्कूल एजुकेशन का लिया जाता है। और 14 to 18 ईयर एज ग्रुप का लिया गया है। पहले स्टूडेंट याद रखिएगा, पहले 6 to 14 का लिया जाता था, लेकिन इस बार जो 2023 रिपोर्ट आई है वो आपका 6 to 14 का ना लेके 14 to 18 का लिया गया है, ओके, याद रखिएगा। और अर्बन एरिया का नहीं निकाला जाता है, रूरल एरिया का निकाला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो एसर का फुल फॉर्म क्या है, इस बार का टाइटल क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव किस चीज़ पर मेज़र किया गया वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और यहाँ पर एज ग्रुप याद रखिएगा। पहले इससे जितने भी रिपोर्ट आए हैं, 2005 से जितने भी रिपोर्ट आए हैं, वो 6 to 14 लिया जाता था एज ग्रुप। इस बार का रिपोर्ट 14 to 18 ईयर पर यूथ पर बेसिस है। अब मान लीजिए कि इतने सालों से 6 to 14 का लिया जा रहा है, अब 6 to 14 आगे भी तो बढ़े होंगे, तो जो रिपोर्ट उनका 6 to 14 में था वो आगे उनका क्या क्राइटेरिया है, कैसे है, ये सब भी तो पता होना चाहिए। इस पे ही रिपोर्ट है, चलिए बात करेंगे इस पे। ये निकालता कौन है, तो NGO प्रथम है, ये निकालते हैं, ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं, ओके, वेबसाइट पे। ये देखिए, ये वेबसाइट है उनका, ओके, ये वेबसाइट है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे ट्रेंड। यहाँ पर स्कूल में कितनी एनरोलमेंट है, कितना अटेंडेंस हो रहा है, कितनी रीडिंग है, कितना उनका स्किल कैलकुलेशन कैसा, ये सब पर मेज़र किया जाता है। अब एनरोलमेंट और अटेंडेंस में फ़र्क होता है स्टूडेंट। एनरोलमेंट नाम लिखाना और रेगुलर स्कूल जाना, अटेंड होना, ये होता है। जैसे कि आपने नाम लिखा लिया तो आपका एनरोलमेंट हो गया। क्या आप रेगुलर स्कूल जाते हो, तो इट मीन्स स्कूल में अटेंडेंस भी आपकी हो रही है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर एज ग्रुप 6 to 14 निकाला था सिंस 2005, कब से याद रखिएगा, क्योंकि आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको मैनेज करा जाता है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन सिंस 2005 से। और यहाँ पर इसी के बेसिस पर पॉलिसी बनाई जाती है सरकार के द्वारा। स्टेट ऑफ स्कूल की स्टेटस क्या है, उनकी लर्निंग क्या है, ओके। और यहाँ पर इस बार जो रिपोर्ट आई है बहुत बेसिक, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर मेज़र किया गया। ये पब्लिश एनुअली होता है स्टूडेंट, ओके, एनुअली होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार का जो रिपोर्ट है उसमें 28 डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 स्टेट हैं, 34,745 यूथ हैं, ओके। और यहाँ पर 14 to 18, 6 to 14 नहीं है, ओके, 6 to 14 नहीं है, 14 to 18 है। तो ये सबको नोट करना है। अब किस किस क्राइटेरिया पर उनको मेज़र किया जाता है,
वो क्या पढ़ पा रहे, रीडिंग कर पा रहे, उनकी मैथ्स वो कर पा रहे, इंग्लिश एबिलिटी कितनी है, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्किल मतलब वो पढ़ पा रहे हैं तो अप्लाई कितना कर पा रहे हैं, अगर ऐड कर पा रहे हैं तो क्या वो जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इन सब पर कि करा जाता है, देखा जाता है। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पढ़ने के बाद क्या उनका मतलब समझ पा रहे हैं, ये भी देखा जाता है। फाइनेंशियल कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए आप गांव जाते हैं, गांव में एक फादर होता है, अपने छोटे छोटे बच्चे को बिठा देते हैं दुकान पर कि इसको कैलकुलेशन करो। क्या वो कैलकुलेशन मतलब डे टू डे लाइफ वाले कैलकुलेशन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन सब पर देखा जाता है। और इस बार ये भी देखा गया है कि वो स्मार्टफोन कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर उनके हाथ में स्मार्टफोन है, पहले तो कितना परसेंटेज स्मार्टफोन है, और ओके कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन है तो वो क्या सर्च कर पा रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं या फिर नॉलेज बेस ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये सब पर भी देखा गया है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर देखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या रिपोर्ट में फाइंडिंग क्या क्या हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 26.5% ये बताया गया है कि यहाँ पर इतने लोग कुड नॉट रीड अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट बुक। ओके जब वो आगे चले जाते हैं, 5th में चले जाते हैं, राइट। अब आपको पता ही है 14 to 18 में तो यहाँ पर 5th से ज़्यादा चले गए होंगे क्लास में, लेकिन उसके जो सेकेंड क्लास बुक होता है उसको रीड नहीं कर पाते, ये बोला गया है। और ये बहुत बार होता है कि आगे जाते हैं तो पिछला वो रीड नहीं कर पाते पिछले क्लासेस का, ये फाइन किया गया है। रीजनल लैंग्वेज, अपने रीजनल जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें ही वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। ओके यहाँ पर लेस देन हाफ ऑफ 42.7% कुड नॉट रीड द सेंटेंस इन इंग्लिश, और उनमें से 42.7% जो हैं, राइट, 100 में से वहाँ पर इंग्लिश रीड नहीं कर पा रहे हैं, ये है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक रीड नहीं कर पा रहे हैं कितना, 26, और इंग्लिश नहीं कर पा रहे पढ़ पा रहे हैं 42.7%। ओके फिर उसके बाद यहाँ पर 26.5% ऐसे हैं, ओके जो कि रीड कर पा रहे हैं, रीड करने के बाद उसका मतलब नहीं समझ पा रहे। ओके अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग, इतने हैं 26.5%। उसके बाद थर्ड देखिएगा, मोर देन हाफ ऑफ द सर्वे स्टूडेंट, यहाँ पर 56.7% ऐसे एज ग्रुप है जहाँ पर 3 डिवीज़न बाय 1 मतलब कि मान लीजिए 4, 6, 8 इसको डिवाइड करना है 4 से, तो ये नहीं कर पा रहे, मतलब 3 डिजिट का डिवाइडेड बाय 1 डिजिट का भी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, और 56.7% ऐसी पॉपुलेशन है। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवीज़न में उनकी जो एबिलिटी है वो कम है। तो यहाँ पर देखा गया कि क्लास बुक, अगर आगे क्लास में जाते हैं तो पिछले क्लास के बुक्स वो पढ़ नहीं पा रहे, वो भी रीजनल लैंग्वेज में। फिर इंग्लिश सेंटेंस वो जो है वो पढ़ पा रहे हैं तो उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, और डिवीज़न नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, तो इतने सारे हैं। उसके बाद 45% ऑफ यूथ ऐसे हैं जहाँ पर बेसिक अर्थमेटिक जो होती हैं, कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो नहीं कर पा रहे, और उसमें से भी मेल जो हैं, जो बॉय हैं वो कर पा रहे हैं, फीमेल नहीं कर पा रही है, राइट। तो कैलकुलेशन में देखें स्टूडेंट तो मेल थोड़ा सा यहाँ पर बेटर है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बॉयज़ बेटर है एज कम्पेयर टू गर्ल्स इन अर्थमेटिक स्किल में, राइट, स्किल में यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखा गया, एनरोलमेंट, कौन से स्ट्रीम में देखा जाता है, मतलब कि 11th-12th में कौन से स्ट्रीम वो चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये फाइंड किया गया है, तो ज़्यादा मतलब हाफ से भी ज़्यादा देखिएगा, मोर देन हाफ जो यंग है स्टूडेंट वो एनरोलमेंट कर रहे हैं आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में। ओके उसके बाद फॉलोड बाय कॉमर्स, ये इतना कर रहे हैं। उसके बाद ये भी देखा जाता है जो टेक्निकल चीज़, इंजीनियरिंग हो गया, मैथ्स हो गया, उसमें एनरोलमेंट मेल का ज़्यादा है और फीमेल का कम है। ओके तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़
उसके बाद आपका ये टेक्निकल हो गया, साइंस हो गया, टेक्निकल मैथ्स हो गया 31.7% और कॉमर्स में 9.4%। और उसमें टेक्निकल की बात करें तो उसमें भी मेल की एनरोलमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ओके, तो इस प्रकार से ये फाइंडिंग आई है। सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ से पता चला है कि 90% जो पॉपुलेशन यूथ है, ओके, एज ग्रुप 6 to 14, वो उनके पास स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। उसमें से भी जो मेल की प्रपोर्शन है वो ज़्यादा है, 93.4% एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ओके, क्योंकि मेल को, लड़कों को जल्दी मिल जाता है फ़ोन, फीमेल को कम मिल जाता है। और यहाँ पर एंटरटेनमेंट, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो वहाँ पर जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं वो बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो सर्च, जो पढ़ाई करने वाली चीज़ें होती हैं उसमें वो कम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से है। ओके, यहाँ पर ये स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है एज ग्रुप। देखिए एज ग्रुप है और मेल में कितना, अगर 14 साल के हैं तो 15% और फीमेल 7%। तो मेल का भी देखिए यहाँ पर, मतलब इस एज में ही उनको मिल जाता है स्मार्टफोन। फिर 15 के हैं तो इसमें भी मेल का ज़्यादा है, 16 में मेल का ज़्यादा है, 17 अगर देखिए तो इसमें मेल का ज़्यादा है, 18 का देखें तो मेल का ज़्यादा है, ओवरऑल देखें तो मेल का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो स्मार्टफोन ऑन जो कर पा रहे हैं मेल ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो यहाँ पर जेंडर डाइवर्सिटी, राइट, जेंडर डाइवर्सिटी भी देखने को हमें मिल रहा है इस रिपोर्ट की फाइंडिंग। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है स्टूडेंट। तो कौन रिपोर्ट करता है, फुल फॉर्म क्या है, कौन सी एज ग्रुप को देखा गया है, यहाँ पर स्कूल का देखा जाता है, रूरल एरिया का देखा जाता है, 2005 से कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पर स्टेटस ऑफ स्कूल, बेसिक लर्निंग एबिलिटी क्या है, ये सब देखा जाता है। इन सब क्राइटेरिया पर देखा जाता है कि फाइंडिंग की जाती है और इस साल का रिपोर्ट क्या है वो आप देख रहे हैं। इस प्रकार से थी। ओके, सब कुछ मैंने आपको A to Z जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। ओके, तो इस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऐसे ही बने रहे मेरे साथ। आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।